हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज देखते हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसा रहता है। तो ये रीडिंग है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए। देखते हैं, ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं सारी, पर्टिकुलर लव रीडिंग नहीं है। इसमें सारे एरियाज़ कवर होंगे आपके, हेल्थ, करियर, ओके। एंड आई होप कि आप डेली गाइडेंस फॉलो कर रहे होंगे। तो आप इसमें जो गाइडेंस निकल के आएगा सितंबर मंथ के लिए, उसको भी आप फॉलो करिए। चलिए देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, कुछ लाए या ना लाए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, फिर सिचुएशन कैसी भी हो। सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ये। फूल, स्टार, बड़े मेजर कार्ड्स आ रहे हैं भाई आपके लिए सितंबर मंथ में। हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में टावर, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सितंबर मंथ आपके लिए बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आ रहा है। आप इस टावर को देख के ये मत सोचिए कि ये कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है आपके साइड, बल्कि ये टावर ये शो कर रहा है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी तक, तो उस सिचुएशन का एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में अभी तक जो कन्फ्यूज़न चल रहा था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में थोड़े से डगमगा रहे थे, है ना। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस थे तो उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न था। तो ये जो साइकिल है आपके कन्फ्यूज़न की, वो एंड हो रही है इस वर्ल्ड कार्ड के साथ, है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर मंथ में आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। माइनर प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती है अपनी लाइफ की कि आते जाते रहती हैं, और वो ना अपन को खुद ही हैंडल करना पड़ता है। माइनर प्रॉब्लम्स तो डेली बेसिस पे आती हैं, है ना। जैसे किसी का एग्ज़ाम्पल के मैं थ्रू समझा रही हूँ आपको, मे बी आपके साथ ऐसा होता हो डेली बेसिस पे। जैसे कोई मॉर्निंग में उठा, तो उसका कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा मूड ख़राब है उठते ही साथ, उसके बाद कुछ टाइम बाद मूड अच्छा हो जाता है, दिन भर मूड अच्छा रहता है। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि दिन भर मूड अच्छा और शाम को अचानक से ख़राब हो गया। तो ये माइनर प्रॉब्लम्स हैं, ये मूड पे डिपेंड करता है, अचानक से अच्छा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बट ये टावर जो बता रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को बता रहा है कि कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है इसमें, या आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, आपका फाइनेंशियल, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। आप जिस काम में भी अपना 101% भी देते थे, बट वो काम वर्कआउट नहीं होती थी, वो सिचुएशन वर्कआउट नहीं होती थी, या आपका बिजनेस में काफ़ी लॉस चल रहा था। तो ये जितनी भी निगेटिव सिचुएशन है, उसका इस सितंबर मंथ में एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड आ चुका है ना। तो जैसे ही ये जो निगेटिविटी इसका एंड होगा, तो न्यू बिगनिंग होगी इस फूल कार्ड के साथ, ठीक है। तो आपको इस मंथ में सारे पॉजिटिविटी आ रही है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जो सेंटर ऑफ द रीडिंग कार्ड निकल के आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे तो मुझे लग रहा है कि आप इस मंथ में जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, उतने जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे इस नेगेटिव सिचुएशन से, ठीक है। अगर आप जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करेंगे, क्या रहता है ना कि जिसको ज़रूरत है, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो उससे आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलती है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और जो जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प ना करें, बट आपके लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और वो ब्लेसिंग्स इतने ज़्यादा काम में आती है कि मैं बता नहीं सकती। तो आपका कोई सपना है, मुझे लग रहा है कि आपने कुछ तो भी अपनी लाइफ में बड़ा करने का सोचा है, कुछ बड़े बड़े सपने देखे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल आप हर्मिट के साथ उस सपनों को लेके या उस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उनको कैसे फुलफ़िल किया जाए। तो पहला स्टेप अपने सपनों के साइड आगे बढ़ने का है, तो यही है कि आप लोगों की हेल्प करिए, और लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं तो आप उनकी भी हेल्प करिए, ठीक है। अब मैं आपके एक लव लाइफ के रिलेटेड में अगर मैं आपको बताऊं,
तो लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी आपके पार्टनर से, वो एक्सपेक्टेशंस मुझे बिल्कुल भी फुलफ़िल होते हुए नहीं दिखी हैं। कि अभी जो जुलाई अगस्त का मंथ जो आपका रहा है, उसमें आपने सिर्फ अपने पार्टनर से कुछ नेगेटिविटी फेस की है, या तो आपने जो एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से लगाई थी वो उन्होंने फुलफ़िल नहीं की है। आर्ग्यूमेंट्स भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब सीधे वे में बोलूँ तो कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल नहीं हुई आपके पार्टनर के साइड से। तो मैं एक बात यहाँ बता दूँ, देख रहे हो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सिचुएशन वर्कआउट हो रही है, जो नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड है, फूल कार्ड है, न्यू बिगनिंग हो रही है। कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत चल रही थी तो वो सिचुएशन वापस से रिनेबल हो रही है, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में बोलूँ, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सारी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। बस आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एफर्ट्स लगाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने ड्रीम्स, अपने स्टार, अपने जो सपने हैं उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। अगर आपका ड्रीम भी है ना ये कि आपको अपने पार्टनर के साथ फिर से रिकनसाइल होना है, वो भी हो जाएगा, पॉसिबल है। बट हर्मिट कार्ड यही बता रहा है कि आप कोई भी फैसला लें अपनी लाइफ का इस मंथ में, कोई भी डिसीज़न लें, बहुत सोच समझ के लें, लॉन्ग टर्म विजन्स बनाएं पहले, उसके हिसाब से अपने डिसीज़न लें कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कि और कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं सितंबर मंथ में। बाकी तो मुझे मेजर चेंज लग रहा है और सारे पॉजिटिव हैं, बस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं किसी भी सिचुएशन को, ओके। और देखते हैं कार्ड 3 ऑफ कप्स। कह रही हूँ मैं, न्यू बिगनिंग तो हो रही है, ये आपके मुझे पार्टनर के साथ ही न्यू बिगनिंग लग रही है। आप अभी तक जो होप एकदम खो बैठे हैं कि अब सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, और जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे या कोई डिसीजन लेंगे, वैसे ही सिचुएशन वर्कआउट होगी और 3 ऑफ कप्स में पहुंचेगी, न्यू बिगनिंग के साथ पहुंचेगी, ओके। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है इस मंथ में आपका, और मुझे लग रहा है कुछ तो भी लोगों का बर्थडे है इस मंथ में। तो मैं बोलूँगी जिनका भी बर्थडे है तो वो अपने बर्थडे पे जितना लोगों को, नीडी पर्सन की हेल्प करें उतना बेटर है। ओकेजनली तो अपन कर ही सकते हैं, ऐसे डेली बेसिस पे अगर नहीं अपन को मौका मिल पाता है तो अपन अपने बर्थडे पे हुआ या कुछ ही ओकेज़न पे अगर लोगों की हेल्प करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून, वही मैं कह रही हूँ, वर्ल्ड कार्ड पहले ही निकल चुका है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जो टावर कार्ड आया था पहले, उसका एंड होके आपकी लाइफ में किसी भी न्यू साइकिल का स्टार्टिंग हो रही है। इस फूल कार्ड और इस व्हील ऑफ फॉर्चून से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ बढ़ रही है। आप जिस चीज़ का अभी तक वेट कर रहे थे, आप अपने ड्रीम्स का फुलफ़िल होने का वेट कर रहे थे, वो फुलफ़िल हो रही। और इस व्हील ऑफ फॉर्चून ने प्रूव कर दिया इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल लॉस चल रहा था तो वो रिकवर हो जाएगा। आपने जो करियर में सोचा था कि आपको अपने करियर में आपको किस वे में आगे बढ़ना है, तो उस वे में आप आगे बढ़ पाएंगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इस फूल कार्ड के साथ और इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये मंथ आपके लिए पेंटिकल्स के बेसिस पे बहुत ही अच्छा है। और लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी देखिए 5 से सीधा पेंटिकल 10 हो गए। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल आया है आपकी लव लाइफ के लिए, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ 6 तो पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अपने लव लाइफ में 5 to 10 जंप कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो भाई जाना नहीं है, सीधे 10 पे जंप कर दिया। मतलब आपकी लव लाइफ अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही थी तो एकदम से वर्कआउट होने लगेंगी। डिवाइन टाइमिंग रिलेटेड है, यहाँ पे देख रहे हो आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी डिवाइन टाइमिंग सितंबर मंथ में आ सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो अपनी लाइफ में एक सही वे में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस चल रही है लाइफ तो चल रही है और वो सोच रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं आता डिवाइन टाइमिंग, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ में रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, कुछ हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, तब जाके सिचुएशन वर्कआउट होती है। सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून के भरोसे बैठने से ज़िंदगी नहीं चलती है।
तो इस मंथ में तो आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बता ही रही हूँ। पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही जंप कर रही है, 5 to 10 पे जंप कर रही है और सेलिब्रेशन के साइड जा रहा है। अल्टीमेट चीज़ कहाँ जाएगी? सेलिब्रेशन पे। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से वर्कआउट होगी और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से आपकी वर्क करेगी। फाइनेंस आपके अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बस हो सके तो मेरी एक ही गाइडेंस है आपके लिए कि आप कुछ नीडी पर्सन की हेल्प करिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेज से और क्या निकल के आता है आपको सितंबर मंथ में। आई नेवर गिव अप। ओके, यू हैव टू फॉलो दिस। ये एक एफर्मेशन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप आई नेवर गिव अप, आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप इसको एफर्मेशन को यूज़ करिए, बहुत काम में आने वाली है आपको एफर्मेशन। रिमेंबर टू फॉरगिव। ओके, अगर आप अभी भी कोई दुश्मनी लेके बैठे हैं किसी से, या आप किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा करा हुआ है, जैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोल्ड शोल्डर दे के गए आपको लोग जिनसे आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं की और आप उनसे बिल्कुल दुश्मनी मान के बैठे हैं, तो भाई उनको फॉरगिव कर दो, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जितना आप लोगों को माफ़ करेंगे उतना अपनी लाइफ में आप सुखी रहेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हायर लर्निंग, पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि कुछ लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर वो अभी तक देख रहे थे कि अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, किस डिग्री को उनको लेना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो इस मंथ में कोई हायर लर्निंग आप ले सकते हैं। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड, भाई 2 बार निकल के आया है ये कार्ड, रिमेंबर टू फॉरगिव और फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। अगर आपको लगता है कि आप किसी से थोड़ा सा जेलसी भी फील कर रहे हैं तो अपना बिल्कुल शांत तरीके से अपनी लाइफ में रहिए, ज़्यादा किसी को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ध्यान खुद पे होना चाहिए, दूसरों पे नहीं। फर्टिलिटी, ओके, गिव अ गिफ्ट टू योरसेल्फ। ओके, ये भी आप बहुत ज़रूरी है आपको अपने, कई बार तो आप अपने आप को ही, आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आप उसको याद रखिए। कई बार अपन कुछ करके भूल जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा डाउन महसूस करने लगते हैं, तो जब आपको अपने आप में थोड़ा डिमोटिवेट फील हो तो आप वो दिन याद करें कि आप कितना ज़्यादा मतलब लोगों की आप हेल्प करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप को एक गिफ्ट देते रहिए, उससे क्या रहता है लाइफ में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है, वरना अपनी इम्पोर्टेंस अपन ही भूल जाते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज, अगर आपको किसी बात की टेंशन है बिल्कुल मत लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके साथ इस मंथ में, इसलिए आपको टेंशन लेने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हैप्पी सरप्राइजेस, ओके, हैप्पी सरप्राइज तो आ ही रही है व्हील ऑफ फॉर्चून से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, ओके, यू आर वर्दी। तो ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और देखते हैं कुछ दूसरे हैंड रिटन मैसेज से 1-2 कार्ड्स और क्या निकल के आते हैं, क्या आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, you are on the right path, your patience will be rewarded, exactly, but patience बना के रखिए, ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस है हैंड रिटन, आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ और अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और जो भी आपकी क्वेरी होगी तो आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में इसी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे और अपने जो ड्रीम्स आपने जो देखे हुए हैं उस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेरी बिल्कुल बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बाकी आप डेली गाइडेंस फॉलो करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए गुड बाय।